स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है जिन बिजनेस के ऊपर, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे कर सकते हो, ट्रकिंग का काम कैसे कर सकते हो, किससे कांटेक्ट करना होता है, कहां कांटेक्ट कर सकते हो, कितने चांसेस है इंडिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में ट्रांसपोर्टेशन का, कितना इनकम हो सकता है, ये सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि आपके एरिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए कहां पे चांसेस बन रहे हैं, जहां से कि आप अपने ट्रक के लिए, आप अपने पार्ट लोड बिजनेस के लिए वहां से मटेरियल उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ाऊं इसके पहले आपके लिए खुशखबरी है। हमारा एक नया चैनल लॉन्च हुआ है बिजनेस ट्रेड के नाम से, जहां पे कि आपको लाखों तरह के बिजनेस की डिटेल्स बताया जाएगा। वहां से आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो। इस चैनल पे आपको सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक के ही बारे में जानकारी मिलता है, बट हमारे दूसरे चैनल बिजनेस ट्रेड पे आपको लाखों तरह के बिजनेस की जानकारी मिलेगी। धीरे धीरे आपको वहां पे वीडियो आना स्टार्ट होगा। अगर आपने अभी तक उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले विजिट कीजिए, लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में, क्लिक कीजिए, वहां पे डायरेक्ट हमारे चैनल पे जाते हैं। वहां पे एक वीडियो आपका इंतजार कर रहा है बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखिए। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के वीडियो पे, और आज का जो वीडियो था हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में दोस्तों होता क्या है कि जो भी मटेरियल इंडिया में बनता है वो दूसरे देश में जब भेजा जाता है तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, और जो दूसरे देश से हमारे देश में मटेरियल आता है, कोई भी प्रोडक्ट आता है, तो उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो ये दो तरह के बिजनेसेस जो है, दोनों तरह का जो प्रोडक्ट होता है, इसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए दो तीन साधनों का जरूरत होता है। पहला होता है ट्रक का, जो इसमें मटेरियल उसको डाला जाता है। दूसरा होता है ट्रेन, आप मालगाड़ी से भी उस मटेरियल को पोर्ट तक भेज सकते हैं। तीसरा होता है शिप, और चौथा होता है एयरलाइंस। इतने तरह के साधन है अगर कोई मटेरियल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट आज जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूं यहाँ पे, वो है सिंपली ट्रकिंग का व्यवसाय, जहां पे मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से आप यहां पे ट्रक लगा सकते हैं। तो दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में क्या होता है, कोई भी मटेरियल जब किसी मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से पोर्ट के लिए निकलता है, ध्यान रखिएगा, किसी भी मैन्युफैक्चरर के वेयर हाउस से पोर्ट के लिए, मतलब कि अहमदाबाद में कोई कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और उसको अगर 40 टन मटेरियल ब्राजील भेजना है तो वो क्या करेगा, उसको किसी ना किसी पोर्ट तक भेजेगा। तो वहां पे या तो मुद्रा पोर्ट भेज सकता है या फिर जेएनपीटी भेज सकता है। तो जो मटेरियल है 40 टन का, उसको कंटेनर में डाला जाएगा पहले, और उस कंटेनर को ट्रेलर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाएगा। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर होगा उसके गोडाउन पे वो ट्रेलर के अंदर जो है कंटेनर होगा, उस कंटेनर में सारा मटेरियल लोड होगा, और वो ट्रेलर वहां से उस कंटेनर को जेएनपीटी या मुद्रा पोर्ट, जो भी पोर्ट से उसको ट्रांसपोर्ट करना है, वहां पे लेकर के जाएगा। तो ये जो बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रक का जरूरत होता है, ज्यादा करके ट्रेलर का जरूरत होता है। अगर आपके पास 22 फुट का ओपन ट्रक है या फिर 24 फुट का ओपन ट्रक है तो भी आप इसका बिजनेस कर सकते हैं, वहां पे भी इसके स्कोप बन जाते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका जहां से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। सेम यही तरीका होता है कि अगर कोई कंटेनर आपके किसी पोर्ट पे आया है और पोर्ट से किसी ना किसी वेयर हाउस में, किसी ना किसी कंपनी में उसको लेकर के जाना है, तो फिर वहां से ट्रक का जरूरत होता है, वहां से आपको ट्रेलर का जरूरत होता है, जिसमें कुछ मटेरियल को डाल करके लेकर के जाया जाए। तो ये तरीका है दोस्तों ट्रांसपोर्ट करने का। बट बात आती है कि अगर मुझे इस तरह का काम ट्रांसपोर्ट के लिए करना है तो कांटेक्ट किससे करना है, सबसे बड़ी बात यही आती है। तो ट्रांसपोर्ट में दोस्तों कांटेक्ट करने के लिए इस तरह के बिजनेसेस में आप सीएचए होता है हर जगह पे, जहां पे कि किसी भी मटेरियल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। फ्रेट फॉरवर्डर होता है जहां पे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है। इन लोगों के पास कांटेक्ट होता है सारे कस्टमर का,
जितने भी मटेरियल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं उन सारे जो उनके जितने भी कस्टमर होते हैं उन सबका कांटेक्ट उन लोगों के पास होता है। आप सिंपली जाकर के उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको पता करना पड़ेगा कि आपके एरिया में जहां पे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है या फिर अगर आपके एरिया में आईसीडी है तो वैसे जगह पे बहुत सारे ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि इस तरह के मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं जो कि इस तरह के मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो आपको उनसे जाकर के कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको कि कलकत्ता के अंदर एक है मुल्लार गेट पोर्ट है, वहां पे से एक्चुअल में खिदरीपुर पोर्ट है, शायद मुल्लार गेट या खिदरीपुर उसको बोला जाता है। वहां पे सीप आता है, वहां पे कंटेनर को डाला जाता है, रखा जाता है, फिर वहां से लोड करके भेजा जाता है। दोनों तरह का वहां पे काम होता है। वहां पे बहुत सारे ऐसे ट्रांसपोर्टर है जो कि पोर्ट से जुड़े हुए, जो भी वहां पे कंटेनर्स आते हैं, जो भी मटेरियल आते हैं उसको लेकर के ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग। बट होता क्या है कि उन लोगों के पास अपना उतना ट्रक नहीं होता जितना उन लोगों के पास बिजनेस होता है। तो आपको क्या करना है, वैसे ट्रांसपोर्टर के साथ कांटेक्ट करना है जिनके पास की बिजनेस तो है बट ज्यादा ट्रक या ट्रेलर नहीं है, तो वो लोग आपको बिजनेस दे सकते हैं। एक दिन में मैं बात करूं इंडिया के अंदर, तो एक दिन में इंडिया के अंदर हजारों कंटेनर आता है दूसरे कंट्री से और हजारों कंटेनर हमारे कंट्री से जाता है। तो आप इसी से देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ट्रकिंग का। तो यहां से आपको अच्छा खासा बिजनेस मिल जाता है। आप एक बार गूगल पे सर्च कीजिए कि आपके एरिया में आईसीडी कहां कहां है, सीएचए कौन कौन है, पोर्ट कहां कहां है, ये सारे जो डिटेल्स है, फ्रेट फॉरवर्डर कौन कौन से है, ऐसे सारे जो डिटेल्स को आप एक बार गूगल के ऊपर सर्च मारिए, आपको अच्छा खासा लंबा लिस्ट मिल जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे कांटेक्ट नहीं बन पाता है तो वहां से आपको कांटेक्ट मिल जाता है। दूसरा तरीका दोस्तों लिंक्डइन तो एक तरीका है, ये प्रोफेशनल तरीका है। आज के डेट में लगभग हर कोई लिंक्डइन के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो वहां से भी आपको इसके लिए बिजनेस मिल जाता है। आप लिंक्डइन के थ्रू भी बिजनेस कर सकते हैं। अब सिंपली देखते हैं दोस्तों कि इसमें भाड़ा किस तरह का होता है। अगर आप डायरेक्ट कंपनी के साथ जुड़ करके काम करते हैं जिनका कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है, वैसे कंपनी के साथ जुड़ करके आपको बिजनेस करने में आपको क्रेडिट देना होता है 30 से 35 दिन का, और जबकि आपका जो पेमेंट आता है तकरीबन 40 से 45 दिन में आता है। दूसरा तरीका है कि जो अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर से जुड़ जाते हैं, सीएचए से कांटेक्ट होता है आपका, या फिर किसी ट्रांसपोर्टर के साथ कांटेक्ट होता है आपका जो कि ऑलरेडी पहले से उन सारे कंपनी के साथ कांटेक्ट कर रखा है या कहीं ना कहीं ट्रक प्रोवाइड करवाते हैं, तो वैसे लोगों से जुड़ करके आप जो बिजनेस करते हैं उस कंडीशन में आपको वहां पे कैश में काम मिलता है। वहां पे आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं होती है। टोटल काम आपका कैश में हो जाता है। एडवांस बैलेंस मतलब 80% पहले 20% बाद में, इस तरह से काम होता है। और वहां पे आपको बिजनेस के जो चांसेस है वो भी बढ़ जाते हैं। तो तैयारी कीजिए दोस्तों कि आपको कहां से कॉल करके, किससे कांटेक्ट करके कैसे बिजनेस करना है। डिटेल्स मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सीएचए से कांटेक्ट कीजिए, फ्रेट फॉरवर्डर से कांटेक्ट कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से अगर आप डायरेक्ट चाहते हो काम करना तो उनसे कांटेक्ट कीजिए। इसके बाद जो इस तरह के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं जिनका कि ऐसे जगहों पे ट्रांसपोर्ट है, ऐसे जगहों पे ट्रांसपोर्ट का काम है, उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए, उन लोगों से बिजनेस मिल जाता है। इसके साथ ही जितने भी पोर्ट के नियर बाय वेयर हाउस है आप उन लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो। वहां से भी हर दिन तकरीबन 500 से लेकर के 1500 तक ट्रक जो है एक जगह से दूसरी जगह के लिए जाता है, तो आपको थोड़ा बड़ा बिजनेस जो है वहां से भी मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में ट्रकिंग का, कि आप ट्रक कैसे वहां पे प्लेस कर सकते हो। इसके बारे में और किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी देख सकते हो। तो दोस्तों ज्यादा देर मत कीजिए, हमारे दूसरे चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस ट्रेड के नाम से दूसरा चैनल है। हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए ट्रेड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।